तो हेलो बच्चों। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि डेट अनाउंस हो गए हैं नीट के लिए और आईआईटी मेंस दोनों के लिए। आज मैं स्पेशली मुखातिब हूँ उन बच्चों से जो नीट एस्पेरेंट हैं, जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आपको पता चल गया बच्चों कि 7 मई 2023 डेट फिक्स कर दिया गया है और इसी डेट में आई होप के एग्ज़ाम होगा। तो घबराने की बात नहीं है। जो लोग स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर वे में, नहीं, वो अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। मैं कुछ सजेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, जैसे डेट अनाउंस होता है एकदम से खलबली सी मच जाती है, घबराहट सी, टेंशन बच्चों में आ जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं। टेंशन ऑब्वियस सी बात है, नहीं। अगर टेंशन हो रही तो इसमें नेचुरल है। अब सवाल यह है कि आप अपने आप को कैसे संभालते हो यहाँ पे, कैसे अपने गोल की तरफ आप प्रॉपर वे में बिना टेंशन लिए हुए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, ज़्यादा अगर आपके एंग्जाइटी आप पर हावी होगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। फिर आप एंग्जाइटी को संभालोगे, एग्ज़ाम को संभालोगे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, बताइए किसको संभालेंगे? एंग्जाइटी को? नहीं, जो टेंशनें हो रही हैं उसको संभालेंगे? तो आपका जो पूरा सिस्टम है, नहीं, ब्रेन है, वो तो आपके एंग्जाइटी में इन्वॉल्व हो जाएगा ना। तो आप केमिस्ट्री कैसे संभालोगे, फिजिक्स कैसे संभालोगे, नहीं, और बायो कैसे संभालोगे? तो देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम रज़ी अख्तर है और मैं एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ। नाउडे मैं कोटा में हूँ और मैंने देखा कि जैसे अनाउंस हुआ है बच्चों में एकदम घबराहट से हो गई, बच्चे टेंशन में आ गए। तो हमारे जो बच्चे हैं उनसे तो हम बात करते ही हैं। मैं चाहता हूँ कि उन सारे बच्चे, क्योंकि सारे बच्चे हमारे ही हैं, नहीं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं एज ए पेरेंट्स की तरह मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और इस पर अगर आप प्रॉपर वे में काम करते हो तो मुझे नहीं लगता कि टेंशन की कोई बात है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले सिलेबस को लेके सारे बच्चों में टेंशन होती है, नहीं, और जो लोग कोचिंग कर रहे हैं वो अब दबाव बनाते हैं टीचरों पे कि आप सिलेबस जल्दी ख़त्म कर दो, जल्दी फिनिश कर दो, नहीं, और खुद भी टेंशन में आते हैं। तो यार देखो, आप अगर केमिस्ट्री की बात करते हो, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप खुद कर सकते हो। अगर टीचर ना भी इन्वॉल्व हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे कर लोगे। अब आप गलती क्या करते हो, सुनिए, ध्यान से सुनो, क्या गलती करते हो आप? उसे अभी नहीं, बाद में ले आके करते हो। आपको ज़रूरत ये थी कि जनरली जो अच्छे बच्चे हैं, जो होशियार हैं, क्योंकि आप जानते हो ना भाई, नीट क्या है, माइंड गेम ही तो है। वो आपके मान से ही तो खेल रहा है, नहीं, आपके ब्रेन को ही तो डिटेक्ट कर रहा है कि आप डॉक्टर बनेंगे, अच्छे बनेंगे, खराब बनेंगे। आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, कितना जल्दी डिसीजन लेते हो, सही डिसीजन लिए, गलत लिए। तो उसी तरह से पढ़ने में भी तो आपका डिसीजन चेक किया जाएगा कि आप कैसे ले रहे हो, सही डिसीजन ले रहे हो, गलत ले रहे हो। तो आप मुझे जल्दी जल्दी से बता दो, क्या आप लोगों ने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा? 99% बच्चे ने बोला होगा कि नहीं। क्या उससे क्वेश्चन नहीं आता? आप बताइए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन, जो मान लो 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन, या इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन सॉल्व करके जो एक क्वेश्चन मिलेगा, क्या दोनों का वेटेज बराबर नहीं है? तो है ना बराबर। अगर आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ के फिनिश कर लो, और 2 काम करना, एक तो पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू बनाना, आप एक तो नीट का बनाते ही हो भाई, नीट के लिए मेरा मशवरा ये है, अगर आप चाहते हो, देखिए थोड़ा अपग्रेड हुआ है, नहीं, अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं, एसर्शन रीजनिंग का इंट्रोडक्शन होगा, देखना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो मेरा मशवरा ये है कि आप नीट का तो पीवाईक्यू बना हुई, साथ ही साथ एम्स का पेपर उठाइए आप, नहीं, और उनके भी क्वेश्चन पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू, स्पेशली जो एसर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है वो कर जाओ। मुझे लगता है दोस्त 3 मिनट, 3 आवर्स मैक्सिमम है, आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री निपटा दोगे। आपके इसमें एक क्वेश्चन तो आ गया ना यार, एक क्वेश्चन कर लिया आपने, नहीं, और एक चैप्टर खत्म हो गया। साइकोलॉजिकली ब्रेन में आएगा कि हमने, हमारा, जब आप चैप्टर काउंट करोगे ना कि ये हो गया, उसमें इन्वायरमेंटल भी टिक होगा, तो ब्रेन थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, ये चैप्टर भी हो गया हमारा। उसके बाद देखिए पॉलीमर, सेम पैटर्न यूज करिए, कोई टीचर की जरूरत नहीं है, खुद करेंगे, चाहे किसी लेवल के, देख लो आप, और एनसीईआरटी से आगे आता नहीं है। तो आप क्या कर लीजिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पहले निपटा दीजिए, उसके बाद सेलेक्ट दीजिए किसको, पॉलीमर,
बायोमोलिकुलर एवरीडे लाइफ। 4 चैप्टर हो गए आपके। अरे सुन रहे हो, 4 चैप्टर कैसे? एनवायरमेंटल एक हुआ, अरे बोलो हाँ, पॉलीमर दूसरा, उसके बाद बताइए, अरे बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल, सबसे क्वेश्चन आता है। इन चारों चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। 4 चैप्टर हो गए, इसमें टीचर की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, खुद करिए। नहीं, और अभी कर लो, अभी मतलब इसी टाइम पे, बाद के लिए मत खींच के ले जाना। ये 4 चैप्टर खत्म कर दिया, उसके बाद आइए हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन में क्या जरूरत होगी बताइए, क्या हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन के लिए पढ़ेंगे वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कितना 2 घंटे का काम है ये, 2 से 2.5 घंटे, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और आप नीट वाला पीवाईक्यू और एम्स। नहीं, एम्स में ऑब्जेक्टिव तो करिए साथ साथ एसर्शन और रीजनिंग आपको कहीं से भी मिल जाएगा। नीट एक्सप्लोर ले लीजिए और उससे पूरा कर लीजिए, ठीक है। 5 चैप्टर ऐसे निपट गया, ब्रेन रिलैक्स हो रहा है आपका। कितने चैप्टर हो गए? अगर कोई पूछ रहा है कितने चैप्टर हो गए, या अपने आप से पूछे तो ये 5 इंक्लूड हो जाएगा। और अगर आप इसे नहीं करते हो तो ब्रेन पे बेटर रहेगा ना यार। कितने चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, तो टेंशन तो होगा ही। तो काहे टेंशन लोगे? अब देखिए, जो मेन चैप्टर्स हैं वो टीचर भी खूब झूम झूम के पढ़ाते हैं। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। नहीं, लेकिन ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन ऐसे बोले यार खुद ही पढ़ लो, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब चूंकि भाई एनसीईआरटी लेवल से आते हैं, और आप अपने एफर्ट से थोड़ा टीचर हेल्प कर दे आपको, कहीं कहीं मेन 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब आपको बता दे, प्रेडिक्ट ट्रेंड बता दे, इनिशियल एंथैल्पी का, गेन एंथैल्पी का, और ये सब अगर ट्रेंड आपको मालूम हो तो मुझे नहीं लगता कि इनऑर्गेनिक में उतना ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत है। नहीं तो बिना टीचर की मदद से आपके हाथ में है क्या बताइए? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, एवरीडे लाइफ है, हाइड्रोजन है, और एस ब्लॉक 11th के लिए में एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक। अब देखिए ग्रुप 15 में मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, ग्रुप 15, 16, 17, 18 में, ठीक है ना। डी ब्लॉक में भी ऐसी है। डी ब्लॉक में मेन जैसे आप KMnO4 KT उनके बारे में पूरा कर लेते हो, तो यार जितना आप टेंशन लेते हो उतना लेने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। अगर आप प्रॉपर वे में ध्यान से देख के, नहीं थोड़ा दिमाग लगा के अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करते हो तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है यार। टेंशन किस बात की है? क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। नहीं, टेंशन तब होता है जब आपको पढ़ाया जाता है नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मास्टर्स MSc के बाद होती है। नहीं, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं तो भाई टीचरों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इन बच्चों से वही पूछो जो आते हैं। आप एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन पूछो। क्यों जा रहे हो आप मास्टर्स का क्वेश्चन पूछने के लिए? क्यों फिजिक्स में क्यों स्टार डेल्टा पूछेंगे आप? कब आया स्टार डेल्टा बताओ? नहीं, तो आप जो क्वेश्चन जिस पैटर्न है वो क्वेश्चन पूछिए बच्चों से, है, और उसको रिलैक्स रहने दो यार। ये छोटे बच्चे हैं, 14 साल के, 15 साल के, उसी तरह से सिलेबस इनका बनाया गया। इसको क्यों? साइंस तो बहुत बड़ी दुनिया है ना, पढ़ाइए अब केमिकल बॉन्डिंग, पढ़ा दे रही है, पूरे साल में खत्म नहीं होगा। नहीं तो हमें क्यों, हमें जो जरूरत है उतना ही कराए ना। तो एकदम रिलैक्स रहो बच्चे, कूल रहिए आप लोग, और ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसको आप खुद का इफर्ट लगा के, टाइम निकाल के आप उसमें करिए। और करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बोल दिया ना। सिर्फ आप क्या करो, नीट में आए हुए क्वेश्चंस PYQ और उसमें आप एम्स को इंक्लूड कर लो। नहीं, थोड़े लेवल अच्छे हो जाएंगे आपके। नहीं, और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, आप उसी तरह से जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो, खूब मेहनत से आपको पढ़ाते हैं लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप, GOC अच्छे से पढ़ते हैं, टीचर का पूरा हेल्प होता है इसमें, वो झूम झूम के टीचर पढ़ाते हैं तो आपको भी मजा आता है। नहीं तो आप इसके शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट बनाने का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं, आप जैसे नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो तो बिना सिनर्जी टेबल के आप कैसे पढ़ लोगे बताओ? तो आपको सिनर्जी टेबल याद होना चाहिए, उसको शॉर्ट नोट में बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। आइसोमेरिज्म में अगर आप आते हो तो आपको CIP रूल पढ़ना पड़ेगा ना, RS कन्फिगरेशन निकालने के लिए। नहीं, आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा ना कि नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कैसे निकालते हैं, तो वो तो आपको याद करना पड़ेगा, तो वो आप शॉर्ट नोट में इंक्लूड कर लो। ये भाई अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालते हैं तो अगर सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा, सिमेट्रिकल में ऑड नंबर पे है तो इवन नंबर पे है, उसका जो भी फॉर्मूला दिया हो उसको आप लिखिए और लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। नहीं,
और जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितने भी फॉर्मूला बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री में हैं नहीं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नेम रिएक्शंस हैं, जो भी रिएक्शंस हैं, आप इसे कैसे करोगे। देखो पहले आप शॉर्ट नोट बनाओ, फॉर्मूला का शॉर्ट नोट बनाओ, जितने भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फॉर्मूला गिवन है या सॉल्यूशन में गिवन है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गिवन है या थर्मोडायनामिक में गिवन है, उस फॉर्मूला को आप ये कंपाइल करो नंबरिंग करके कि थर्मोडायनामिक में हमारे पास 20 फार्मूला है या हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 25 फार्मूला है। उस फार्मूला को 2 बार 3 बार पढ़िए और उसको बंद कर दीजिए नहीं, और खुद लिखो, उस फार्मूला को लिखो 5-5 बार 6-6 बार लिखो, यही फार्मूला काम आने वाला है यार। लिखिए 5-5 बार 6-6 बार, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिखिए, और उस वक्त तक लिखो जब तक बिना देखे आपको याद ना हो जाए। नहीं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि हमें आता है, हमें आता है। अरे तुम्हें आता है तो क्या आप वो अपना नोट्स लेके जाओगे? नोट्स ले जाना अलाउ है क्या एग्जाम में? क्या ब्रेन लेके जाओगे? ब्रेन में जब तक वो पूरी तरह से फिट नहीं हुआ वो आपका कैसे हो गया बताइए। तो करना क्या है आपको, जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो 20 फॉर्मूला आपको मिल गया किसमें, सॉल्यूशन चैप्टर में, तो उन फॉर्मूला को आप लिखिए बिना देखे हुए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए नहीं, और क्वेश्चन बनाओ, वही PY के क्वेश्चन बनाइए और इसके क्वेश्चन बनाइए और फॉर्मूला खूब याद करिए, खूब याद करिए। अरे यार 2 घंटे का टाइम, अब तुम जाओगे सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े भयंकर IIT तैयारी करो, नीट के और IIT क्वेश्चन जाओगे सॉल्व करने के लिए, 3-3 इक्वेशन बना के उसका फिर आप XY निकाल रहे हो, तो फंसोगे ना यार। भैया आपको नीट देना है या विद्वान बनना है, साइंटिस्ट बनना है क्या? तो साइंटिस्ट बनो, फिर जाओ, फिर टेंशन लो, फिर तो घबराहट होगी। जो तैयारी का मेन पर्पस ये है कि आप NCERT लाइन टू लाइन पढ़िए, सारे फॉर्मूला को अच्छे से रटिए और उस फॉर्मूला को खूब प्रैक्टिस करिए अच्छे से। प्रैक्टिस करने के बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए और टेस्ट दीजिए और रिलैक्स रहिए। नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों, लेकिन जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि हमें नीट क्रैक कैसे करना है, हमें विद्वान, जिसको विद्वान बनना है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, ये भी पूरे खामखा के फालतू फालतू क्वेश्चन पूछेंगे, टीचरों को भी उलझाते रहते हैं, नहीं टीचरों को डिटेक्ट करते हैं। अरे टीचर की मजबूरी है भाई, टीचर तो टीचर होता है, वो तो कुछ भी बताएगा आपको, कितना भी पढ़ लो, लेकिन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना सीखो, अपने आप को एग्जाम ओरिएंटेड बनाओ, अपनी एनर्जी को एग्जाम ओरिएंटेशन में लगाओ कि ये एग्जाम है, इसमें हमें एनर्जी कंपाइल करनी है, इधर उधर चक्कर से छोड़ो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करिए पूरी तरह से, जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाए बिल्कुल मोबाइल के सोशल मीडिया पे और उस पर नहीं जाना है, बिल्कुल उसको छोड़िए और सीधे डायरेक्शन में तैयारी शुरू करो। मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की ज़रूरत है, नहीं, सुकून से काम करिए, बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो इसे ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, डन।